हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद एकेडमी। मेरा नाम गुलशाद अंसारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीरेसन क्रिएट करना बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। किस तरीके से आप वीरेसन को क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कैमरा क्रिएट करने की, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। अगर आपको कैमरा लगाने में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ और इश्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, तो जिससे आपको पूरा प्रॉपर तरीका समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी गलतियां करते हैं जब सन क्रिएट करते हैं, तो किन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा प्रोफेशनल तरीके से बताऊँगा एक एक पॉइंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है और यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं इसको रेंडर करके दिखाता हूँ। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैक नज़र आएगा क्योंकि अभी मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे इन्वायरमेंट में कोई लाइटिंग नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वीरेसन क्रिएट करूँगा। रेंडर को बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से है, आपका प्रोजेक्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी रोटेशन पर हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में है और फिर आपने कैमरा किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। जैसे मेरे पास यहाँ पर कैमरा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो मुझे अब सन किस डायरेक्शन से लगाना होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्योंकि उस चीज़ का हर किसी को पता नहीं होता है और इसीलिए उनका कैमरा लगा होगा, अच्छे से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, उसके बाद उन्होंने सन भी अच्छे से नहीं लगाया, तो लाइटिंग उसकी शेडो किस साइड से जा रही है तो वो कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैमरा ये वाला लगाया हुआ है और कैमरा इस साइड देख रहा है, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट ऐसे है। तो आपको सन लगाना पड़ेगा। वो सन आपको कहीं भी, आपका कैमरा लगा हुआ है किसी भी डायरेक्शन में, मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, एक्सटीरियर की, इंटीरियर की नहीं बात कर रहा हूँ। उसमें लाइटिंग का अलग सीन होता है। ऐसे नहीं होता है कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे ही आप इंटीरियर में भी लाइटिंग को यूज़ करेंगे, नहीं, वहाँ पे डिफरेंट तरीके हैं। वो मैं आगे की वीडियोस में आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो कनेक्ट रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर ये सन लगा हुआ है, तो आपको कहीं भी आप यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, तो कहीं भी आप अगर कैमरा लगाते हैं तो सन की डायरेक्शन कैमरा की 90 डिग्री पर होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल एकदम बेस्ट रहता है। अब 90 डिग्री का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर 90 डिग्री हो, मतलब थोड़ा सा वो 90 डिग्री की तरफ हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मतलब 90 डिग्री पर लगाकर उसको चेक करें और उसको फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट करें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने कैमरा के हिसाब से, कि ये नहीं है कि बिल्कुल 90 है। कुछ लोग क्या करते हैं, कैमरा लगा हुआ है इस डायरेक्शन में तो सन लगाते रहते हैं, पीछे से लगा दिया या बिल्कुल कैमरा के पीछे से लगा दिया, तो वो उसका जो मतलब रिज़ल्ट आता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, इतना रियलिस्टिक नहीं होता, इतना अच्छा नहीं लगता। जबकि रियल में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर बना रहे हैं और उसको जो हम विजुअलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो उसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो हम शो करना चाहते हैं। रियल में तो आपकी मजबूरी है, जो टाइम हो रहा होगा, जिस जगह सन की डायरेक्शन होगी उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। आप कैमरा को कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी हाइट पर, और सन को भी किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो सन को आप मतलब 90 डिग्री पर क्रिएट करें, तो मैं यहाँ पर सन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट लाइटिंग, और यहाँ पर वीरे में जाएंगे हम और यहाँ पर क्लिक करेंगे वीरे सन। तो वीरे सन पर क्लिक करके मैं इस डायरेक्शन से सन क्रिएट कर रहा हूँ अभी ऐसे, क्योंकि मैं इस वाले कैमरा से देख रहा हूँ। ये वाला जो कैमरा है, मैं इस वाले कैमरा का व्यू ले रहा हूँ। तो मैंने सन इस डायरेक्शन से लगा दिया। और यहाँ पर ये पूछेगा, जब आप फर्स्ट टाइम सन लगाते हैं तो सन के साथ में वीरे का इन्वायरमेंट में भी ऐड हो जाता है। वो कहाँ पर होता है अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया यस। अगर नहीं लगाना तो नो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग HDRI यूज़ कर रहे होते हैं, कोई कुछ यूज़ कर रहा होता है। वो भी मैं आगे की वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो वीरे का इन्वायरमेंट लगा है, स्काई मैप, वो कहाँ पर लगा है, अगर आप यहाँ पर जाते हैं रेंडरिंग में और इन्वायरमेंट पर क्लिक करते हैं या 8 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये डिफ़ॉल्ट वीरे इसका ये यहाँ पर लग गया। पहले यहाँ पर नन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नन मिलेगा आपको, लेकिन जब आप सन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट स्काई लगा देगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने स्काई लगाया है। तो अगर मैं आपको मल्टीपल व्यू में इस तरीके से दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर इसमें पीछे से इसने स्काई दिखा दिया है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे
अभी मैंने जो सन लगाया है वो बिल्कुल नीचे है, ये रहा, इस जगह पर है। तो चलिए पहले आपको रेंडर करके दिखाता हूँ मैं आपको हल्का सा इसका क्या व्यू आएगा। अभी मैं सन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी बिल्कुल ऐसे जैसे आप ये समझ सकते हैं, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल जब सनराइज़ होता है, या फिर इवनिंग का टाइम है सनसेट का बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह का भी बनाएंगे नाइट व्यू या इवनिंग व्यू, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तो मैं डे लाइट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कैमरा की हाइट थोड़ी सी डाउन करता हूँ यहाँ से। कैमरा मेरा हाइट ज़्यादा है और कैमरा की जो टारगेट है वो ऊपर है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, जब भी आप कैमरा लगाएं तो कैमरा थोड़ा नीचे होना चाहिए। एक मतलब आदमी के हाइट का जितना आप अपने ऊपर सोचिए कि अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका कैमरा की हाइट कितनी होगी, और प्रोजेक्ट को पूरा आपको फ्रेम में लेने के लिए उसकी हाइट कितनी होगी आपके कैमरा के टारगेट की। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट कैमरा। तो ये वाला कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ऐसे, और इसी का टारगेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कैमरा टारगेट, और टारगेट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से, बस। तो अगर अब मैं रेंडर करता हूँ तो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह का आ गया। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो ये इस तरह का मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं सेम टाइम, अगर आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन या लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो आप इंटरेक्टिव रेंडर को स्टार्ट करके रखें, तो आप हैंड टू हैंड यहाँ पर चेंज करेंगे, आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। तो मैं इसको बंद करके कुछ बताता हूँ आपको। तो अभी मैं किस व्यू में हूँ, कैमरा कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा रेंडर सेटअप में, और रेंडर सेटअप में जाने के बाद इस वाले कैमरा को यहाँ से मैं लॉक कर दूँगा, लॉक को ऑन कर दूँगा। अब मैं किसी भी व्यू में रहूँगा, मेरा रेंडर ये इसी व्यू का करेगा, चाहे मैं इस व्यू में हूँ, चाहे इसमें या फिर इसमें, लेकिन रेंडर इसी का करेगा ये। तो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, यहाँ पर ये वीरे फ्रेम बफर, और मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये इसका रेंडरिंग स्टार्ट करेगा। बट मैं अभी सन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सन को सिलेक्ट किया, आप टॉप व्यू में हो या किसी भी व्यू में हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से सन को थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, देखिए आप किसी भी व्यू में जाएं और उसको इधर उधर मूव करें तो आपको उसका इफेक्ट यहाँ पर हैंड टू हैंड देखने को मिल जाएगा, देखिए। और शेडो कैसे आ रही है वो भी हैंड टू हैंड देखने को मिल जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप देखिए इस साइड में भी ले जाके देखें, क्योंकि 90 डिग्री उधर से भी हो रहा है या फिर इधर से भी हो रहा है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन से सन लगा के किस फेस पे ज़्यादा लाइटिंग दिखाना चाहते हैं और किस फेस के ऊपर शेडो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा जैसा भी आपका प्रोजेक्ट होगा। देखिए अगर मैं सन को इस साइड में रखता हूँ तो इसके ऊपर, इस वाले फेस के ऊपर लाइटिंग आ रही है और इस वाले फेस के ऊपर शेडो चली गई है, क्योंकि मेरा सन इधर चला गया। और अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ तो ये यहाँ पर इसको इस वाले फेस पर लाइटिंग आ गई और इस वाले फेस पर यहाँ पर शेडो आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको हाइट को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ अप एंड डाउन ऐसे, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम साइज़ का मल्टीप्लायर, देखिए इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पर कुछ भी चेंज मत करें, ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर साइज़ मल्टीप्लायर बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया, तो साइज़ मल्टीप्लायर से क्या होता है, जो हमारी शेडो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, शेडो की एजिज़ जो होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। अभी कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि जैसे हम यहाँ पर अभी मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी लाइट का टेस्ट कर रहा हूँ, लाइटिंग कैसी आ रही है मेरे प्रोजेक्ट में, तो मैं लाइट का टेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पर जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो यहाँ पर वीरे में जाएंगे और यहाँ पर ओवरराइड मटेरियल को ऑन करके, और यहाँ पर आप क्लिक करके ना वीरे मटेरियल ले लेंगे ओनली, बस। तो ये जो ग्रे मटेरियल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो यहाँ पर ग्रे कलर का आपको पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर दिख जाएगा, जो भी कुछ भी मटेरियल होंगे ना। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपने मॉडलिंग की है तो सारे ऑब्जेक्ट कलरफुल से बन जाते हैं, या कोई मटेरियल सप्लाई किए हुए हैं तो वो नहीं देखना चाहते। सबसे पहले आप लाइटिंग को ही चेक करेंगे, और लाइटिंग को चेक करने के लिए इसको ग्रेड आउट कर लेंगे। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बार बार चेंज हो रहा है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक प्लस का बटन होता है, ये प्लस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स, और यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कैसा लेना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, वो बार बार प्रॉब्लम सी हो रही थी देखने में, वो नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे इस तरह का व्यू मिलेगा, और ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ओवरराइड मटेरियल में आप ये वाला मटेरियल लगा देंगे तो इस तरह का देखने को आपको मिल जाएगा।
तो पूरी प्रॉपर लाइटिंग करेंगे पहले हम, उसके बाद टेक्सचरिंग यानी कि मटेरियल जो भी अप्लाई करना है उसके बाद ही करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने कोई भी रेंडर की सेटिंग को नहीं लिया हुआ है। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है रेंडर की वो सेटिंग है, इसमें कोई भी सेटिंग नहीं है। तो रेंडर की सेटिंग को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ये रेंडर एलिमेंट्स हैं, जब फाइनल रेंडर किया था उस टाइम के हैं। ये भी मैं चाहूँ तो डिलीट कर दूँगा, देखिए मैंने डिलीट कर दिया। और रेंडर की सेटिंग को रीसेट मारना चाहते हैं तो मैं आपके सामने ही इसको मतलब रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये बिल्कुल अब सेटिंग रीसेट हो गई और वो वीरे ओवरराइड मटेरियल भी हट गया होगा यहाँ से। वो मैं दोबारा से लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नन पर क्लिक कर देंगे और वीरे MTL ओके, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा से आपको रेंडर करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं वो बैकग्राउंड में कुछ और करके, वीडियो को एडिट करके, काट के आगे पीछे करके वो आपको दिखा देते हैं। बट उस तरीके को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसका तो रिज़ल्ट सही आ रहा होगा बट आपका नहीं आएगा। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक बनाता हूँ, उसमें जो भी रहता है वो आपके सामने ही होता है। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में पूरी लाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट में आपको सन क्रिएट करना है तो ये मैंने तरीका बताया है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा आगे की वीडियोस में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।